हैं कि उन्होंने खुद जो है हमारे पास फुटेज आप बोलिए, मैं दिखाऊंगी। अब उसका जवाब अमित शाह को देना पड़ेगा। आप लोगों को तो ना चुनाव आयोग पे विश्वास है, ना आपको केंद्र बल। ये तो हम आँख से देख रहे थे। देखिए किसने अधिकार दिया उनको। वो इंसान का जान लेके कहेंगे कि जान जाया नहीं जाएगी। क्योंकि कल जो चौथे चरण में हुआ अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, चुनाव से हटकर भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, मैं यहाँ एक कहना चाहूँगा, मैं हिंदू हूँ, ममता बनर्जी भी हिंदू है, और जिसने बेगम कहा वो बच्चा एक हिंदू है। चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। तो क्या ये बंगाल चुनाव 2021 हिंसा में परिवर्तित हो चुका है? और ये मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कल जो चौथे चरण में हुआ अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, चुनाव से हटकर भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। और जो नंदीग्राम में हुआ तो क्या चल रहा है, क्या ये मान लिया जाए कि हर चरण जो है कहीं ना कहीं हिंसा में परिवर्तित हो रहा है? और इसका आम जनता पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, बंगाल की जनता पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? जो लगातार पार्टियां दावा कर रही है, हर पार्टी दावा कर रही है कि हम ठीक, तो ये किसके तहत हुआ? सवाल तो ये बन जाता है कि इतनी बल वहां पर तैनात होने के बावजूद, इतने सुरक्षा कर्मी तैनात होने के बावजूद ये हो जाता है कि 5 लोगों की मौत हो जाती है। और चुनाव आयोग ने भी बड़ा जो है बयान दिया है यहाँ पर कि ये जो सब कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बयान लगातार दे रही है कि अमित शाह को जो है रेजिग्नेशन लेटर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डरी हुई है और उनके गुंडे भी डरे हुए हैं कि उनके हाथ से सीट जाने वाली है। तो क्या ये घुमाने फिराने की जो प्रक्रिया है इसमें ये मुद्दा रिल जाएगा कि इस तरीके से हिंसा हो रही है? एक जो पर्व होता है सभी के लिए, लोकतांत्रिक पर्व होता है, वो अब हिंसा में बदल चुका है। तो माहौल यहाँ पर देखिए, सभी यहाँ पर रुके हुए हैं, लोकल पब्लिक यहाँ पर रुकी है। क्या लग रहा है कि ये जो लोकतांत्रिक पर्व है कहीं ना कहीं हिंसा में परिवर्तित हो चुका है? ये तो होना ही था। काहे देखिए, हम लोग बंगाल का चुनाव जब से ईवीएम से हो रहा है 2000 साल से हम लोग बहुत संतरास देखा, सीपीएम का संतरास देखा, ममता बनर्जी डट के खड़ी रही। लेकिन ये जो बाहर वाला जो अमित शाह आया, ये माहौल तैयार किया, जो सेना को काम में लगाए, सेना को इंसिस्ट किया जो गोली चलाओ सेना। ये तो युद्ध, आपका युद्ध की परिस्थिति नहीं है, ये युद्ध की परिस्थिति नहीं है। ये देखिए, अगर बाहर देश के हो तो तुम कहीं भी गोली लगा, जनता को मारने के लिए गोली सीना में लगेगा, पीठ में लगेगा, पेट में लगेगा, कहीं लोअर पोर्शन में गोली। जब ऑर्डर ही दिया, ठीक है, कोई माहौल खराब होगा तो सेना को कोई बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं, तब भी हम बोल रहे हैं, कोशिश कर रहा है। देखिए, सेना जो गोली चला है, अपना देश का लड़का को मार रहा है, अपना भाई को मार रहा है, भारतवासी को मार रहा है। पैर में काहे नहीं मारा, इंजोर कर दो, इंजोर करके उसके पकड़ लो। अगर कोई कुछ किया तो उसके लिए ये हम लोग का कानून भी ऐसा है, जो ऑर्डर दिया तो लोअर सेप देख के मारना चाहिए। तो ये सेना का बहुत गलत हुआ। इसमें हम लोग फिर लौट के हम जो पावर में आएंगे, ममता बनर्जी ने कहा है कि इसका पूर्ण तदंत होगा। और जो सेना लोग ऐसा किया, किसका इंसिस्ट में किया, कौन ऑर्डर दिया, इसके मोदी जी ने कहा है कि ये जो जान है ये जाया नहीं जाएगी, किसी भी हालत में हम इस जान को वो जान लेके कहेंगे, वो इंसान का जान लेके कहेंगे कि जान जाया नहीं जाएगी। उनको अधिकार कौन दिया? कल का जो हुआ कांड, कल जो 5 बच्चे की जो जान गई, उनकी माँ जो बच्चे को जो खो दी है, इसका जाया कौन देगा? प्रधानमंत्री बोल दिया कि किसी भी हालत में हम जो है पूरी जांच। बोल रहा जान नहीं जाएगी, जान ले लिया है। अब उसका जवाब अमित शाह को देना पड़ेगा। जो जिसका माँ का कोल से जो बच्चा चला गया, उसको अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के नेता ने कहा कि आप लोगों को तो ना चुनाव आयोग पे विश्वास है, ना आपको केंद्र बल। ये तो हम आँख से देख रहे हैं, ये हम आँख से देख रहे हैं। निर्वाचन कमीशन पूरा केंद्र की बल पे काम कर रही है। नहीं तो गोली मारने की ऑर्डर निर्वाचन कमीशन का देने का अधिकार है। गोली मार, आप हमसे बताइए। चुनाव आयोग ने अभी बड़ी सफाई दी है कि देखिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ। इसका दायित्व कौन लेगा? इसका दायी कौन लेगा? बड़ी बात है कि इसका दायित्व कौन लेगा? क्या वाकई जांच होगी, नहीं होगी? भारत में भारत के गणतंत्र में
ये चुनाव आयोग जो है वो तो निष्पक्ष है। तो अभी वो कैसे बता रहा है जो हम हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कोई बात हुआ? ये हमारे आपके धक्का से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, गोली चलाने वाला मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। और सबसे बड़ी बात 2000 अभी चुनाव को सब बोलता है ना, मोदी जी क्या बोल रहा है आके भाषण में झूठ बोल रहा है। जे चुनाव आयोग के सब चुनाव आयोग को खड़ा करके सब बोल रहा है जो चुनाव आयोग हमको हम लोग का इलेक्शन ठीक से नहीं करा रहा है। तो मोदी जी 14 साल में चुनाव आयोग को गाली काहे दिया, काहे विश्वास नहीं किया? 14 साल में जब अपने पावर में था बोला चुनाव आयोग ठीक से चुनाव नहीं कर रहा है, तब भी वो तो 300 सीट मिला था, तब चुनाव आयोग खराब था। अब अच्छा हो गया, हर जगह का जहाँ का ऑफिसर हो सबका ट्रांसफर कर रहा है, कोई किसी के साथ। बिल्कुल बता देते हैं जहाँ पर ये हिंसा हुई है वहाँ के डीजी अधिकारी उनका जो है ट्रांसफर कर दिया जाता सब है। उसी बात को बोल रहे हैं। हाँ वो ट्रांसफर कर दिया, नया आदमी को ले रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए आज एक घटना घटा। आज समझ लीजिए, बात बताइए आप कि 72 घंटा उन्होंने जो किया है निर्वाचन कमीशन, आज जो बच्चा मरा है वहाँ पर हमारी स्टेट की जो मुख्यमंत्री हैं वो जा नहीं सकती हैं। किसने अधिकार दिया उनको? कहा कि जब भी तो निष्पक्ष जो है जांच होगी, अगर नहीं जाएगा कोई भी, उन्होंने तो कह दिया ना हम जाएंगे ना कोई और। देखिए वो जो मरा है ना, ये 72 घंटा नहीं जाने का मतलब केंद्र सरकार वहाँ पर सब दबा देगी, सारे कुछ दबा देगी। अच्छा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 72 घंटा वहाँ पर कोई नहीं जाएगा तो जो भी सबूत है सब मिटा दिया सब मिटा दिया जाएगा। आज हमें पता चल गया कि निर्वाचन कमीशन जो है वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के पक्ष में काम कर रही है। अगर ऐसी स्थितियां नहीं तो क्या चल रहा है, क्या 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 सबसे बड़ा बात है, देखिए बोला है हम भी नहीं जाएंगे दूसरों को भी जाने नहीं देगा। कोई मीडिया इतना खबर हो रहा है, कोई मीडिया झमेला का कोई खबर दिखाया? सब हॉस्पिटल का फुटेज दिखा रहा है, स्पॉट में जो गोली चलाया उसका फुटेज कहाँ गया? तो उस फुटेज की मांग करते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्ट वहाँ पर। एग्जैक्टली समझ लीजिए। देखिए आज 200 मीडिया को खरीद लिया नरेंद्र मोदी जी, 200 मीडिया को खरीद लिया। 450 मीडिया भारतवर्ष में चल रहा है। अभी बंगाल का इलेक्शन में 350 का ऊपर, आप डाटा ले लीजिए, 350 के ऊपर मीडिया चल रहा है। वो मीडिया एक भी कवर नहीं किया। वो जो झमेला केंद्र बाहिनी के जो घिर लिया, जो लोग तो खड़ा कर रहा है, जो घिर लिया, किसी के पास में फुटेज नहीं है। बिल्कुल फुटेज की मांग कर रहे हैं। वाकई ये बड़ा मुद्दा हो जाता है कि फुटेज कहाँ है। मैडम ये कह रहे हैं किसी की भी गलती सही, फुटेज दिखाइए आप। अभी जो उनकी जो सांसद थी लॉकेट चटर्जी, ठीक है, अभी वो प्रत्याशी बनी है चिचुड़ा की, गई थी वहाँ पर वोट दखल करने के लिए। जब आम जनता झाड़ू और बेलन से उन्हें जब दौड़ कर आया तो बोल रही है क्या कि आमी एसटी तुम्हारे के देखते, मतलब हम आए आप लोग को देखने, खुद गई चोरी करने के लिए। जब जनता ने वहाँ पर उन्हें खदेड़ा तो खुद जाके गाड़ी में बैठ के खुद से कांच फोड़ रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? किस तथ्य के साथ कह रहे हैं आप, ये किस तथ्य के साथ कह रहे हैं कि उन्होंने खुद जो है ऐसी हमारे पास फुटेज, आप बोलिए, मैं दिखाऊंगी। मैं तथ्य पर बात करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। हम वो स्क्रीन पर भी चलाएंगे, आप आगे बताइए फिर क्या हुआ। हाँ। खुद उन्होंने जब कांच फोड़ा है और उन्होंने वो बता रही हैं कि ये कांच जो फोड़ा गया है ये गुंडों ने फोड़ा है, लेकिन कांच असलियत में उन्होंने ही खुद, आप एक बार भीतर से फोड़ रही हैं, गाड़ी के भीतर जब है उसके भीतर से फोड़ रही हैं। और राजनीति का स्तर पूरी तरीके से गिर चुका है। एकदम बीजेपी अपना डायरेक्ट चोरी कर रही है, डायरेक्ट चोरी कर रही है। गणतंत्र की हत्या करें, डेमोक्रेसी बोल के अब कुछ नहीं है यहाँ पर। वीडियो फुटेज हम लोग के पास है, इसका वीडियो फुटेज हम लोग के पास है। वो जो लॉकेट चटर्जी का गाड़ी में जो हुआ वो गाड़ी का भीतर से और उन्होंने खुद लाठी से अपना गाड़ी तोड़ा है और वो बोल रहा आम जनता इन तृणमूल का आदमी लोग गाड़ी तोड़ा है। इसका वीडियो आपको हम दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो स्क्रीन पर भी चलाएंगे, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि केंद्र बल हमने इसलिए यहाँ पर लाया है, इसलिए मतदान केंद्र पर छोड़ा है कि यहाँ पर व्यवस्था जो है ना बिगड़े, पर फिर भी वो हो रहा है। तो क्या किस तरीके? देखिए एक कैंडिडेट के पीछे, शुभेंदु के पीछे 200 आधा सेना है, 200, उसका बॉडीगार्ड कितना है, उसके बाद भी, उसके वजूद भी कोई आदमी उसके पास जा सकेगा? आप खुद सोचिए, आपको मीडिया का आदमी है तो आपको शुभेंदु के कोई प्रश्न करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आपको 200 सिक्योरिटी के कवर करके जाना पड़ेगा। पूछताछ होगी, बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पर पब्लिक कैसे घुसेगा? ये लोग अंदर का आदमी घुसा के तोड़फोड़ करा रहा है, उसके बाद हम लोग को बोलता है तृणमूल को बदनाम कर रहा है, ममता बनर्जी का बदनाम कर रहा है। आप आगे
आइए, आप आगे आइए। क्या माहौल लग रहा है कि किस तरीके से हो रहा है, कौन पार्टी कर रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है, ये होना चाहिए तो कैसे होना? माहौल को देख के कुछ बोलने का दरकार नहीं है। सब जनता जानती है कि ये कौन कर रहा है, कौन दंगा लगा रहा है। वो लोग समझ गए कि मैं अब जीतने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से हार रहा हूँ, ठीक है, इसलिए सब किया जा रहा है। और CSF इलेक्शन कमीशन सब उन्हीं लोग का आदमी है और वो लोग सब करवा रहे हैं। एक बात बताइए, टीएमसी पर भी पूरा आरोप लगा है कि देखिए ये गुंडागर्दी करते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए स्थिति बिगड़ी है। टीएमसी ने 34 साल का संतराज खत्म किया है और अब खदेड़ेगी बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार को। 200 पार ले जाएंगे, ले जा करके दिखाएंगे। अरे पहले डबल आंकड़ा तो पार करे, फिर ट्रिपल आंकड़ा में वो आंख लगाएंगे। उनका नाम है ममता बनर्जी, जो बंगाल की बागनी कहलाती है। और ऐसे ऐसे नरेंद्र मोदी को ना जिलेबी की तरह घुमा के और खिला देगी जनता को। लगातार जो है बेगम के नाम से बुलाया जा रहा है, ये सब चीजों के नाम से। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, दीदी कह के बुलाया। मैं यहाँ एक कहना चाहूँगा, मैं हिंदू हूँ, ममता बनर्जी भी हिंदू है, और जिसने बेगम कहा का बच्चा एक हिंदू है। एक कुंवारी महिला को कैसे उन्होंने बेगम कहा? तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है कि ये स्थितियां क्यों बन रही है। राजनीति एक अच्छी चीजों पर होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए, कहीं जान पर बात बनाती है किसी के। नंदीग्राम में स्थिति ऐसी बन जाती है। मैडम मीडिया को जो पंच लाइन होता है ना, जो समझ लीजिए हम आपको पूछने की है, हम बोले, उसके बाद हमारा एक तो पंच लाइन आपको जरूरी है। जो आप एक तो गाली दे, आप जाकर आपको गाली दे कैसा लगा। ये लोग ये मीडिया के चलते आज इसका एजेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, ये लोग एक तो वीडियो आपको वायरल हुआ आपका मुकुल राय और शिशिर बाजोरिया, जो उसको इलेक्शन कमीशन में जाके बोल रहा है जो हम लोग का इलाका में एजेंट नहीं है। तो हम पूरा विधानसभा से कहीं भी हम उठा के लेके आएगा। अगर समझ लीजिए ये, हाँ, और सबसे बड़ा बात है, एक गली का लड़का एक गली का आदमी को चीनेगा, लेकिन अभी फुलबागन से एक आदमी को बैठा देगा, एक चीनेगा इधर का, तो गंडगोल तो होगा ही। इसके लिए तथ्य बोल रही थी। ये देखिए लॉकेट चटर्जी का तथ्य देखिए, ये लॉकेट चटर्जी का तथ्य है। यहाँ पर उनकी कांच एटा खोलो तो भाई, एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये चलाएंगे हम, बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए बताइए क्या है। लॉकेट चटर्जी जब वहाँ पर बूथ दखल करने के लिए गई, वहाँ की जनता ने उन्हें खदेड़ के भगाया और जनता को ब्लेम देने के लिए खुद गाड़ी के अंदर ढुक के खुद से कांच तोड़ रही है। अब ब्लेम दे रही है क्या कि टीएमसी के गुंडों ने किया है। अरे भैया, टीएमसी के गुंडे कहाँ हैं? वहाँ तो जनता ने आपको खदेड़ा जब आप बूथ दखल करने गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। पीछे भी कोई थे, पर यहाँ सब भाग जाते हैं, बातचीत कोई नहीं करता। आप रुकिए भैया, माहौल क्या लग रहा है? स्थिति जिस तरीके से आप भी खबरें देख रहे होंगे। अभी तो हम टेंशन में बहुत हूँ, अभी कुछ नहीं है, बहुत टेंशन में हूँ। इस सूबे की टेंशन है या क्या है? नहीं, मैं बहुत दूर में गया था, अभी डायमंड सा हावड़ा से आया कनेक्शन, इसलिए नहीं। आप सभी के मुद्दे हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, पर मुद्दा यही था, क्या ये चुनाव आयोग जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो क्या ये चुनाव लोकतांत्रिक पर्व एक हिंसा में परिवर्तित होकर के रह गया? क्योंकि आगे भी ऐसी स्थिति बन सकती है। होप सो ना ऐसा हो हमारी जनता के साथ, क्योंकि लगातार हम यही आशाएं कर रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर बातचीत हो। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, सभी विचारधारा ठीक है, पर वो जब ठीक है जब वाकई विकास के मुद्दों पर बातचीत हो। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।